जानना स्टार्ट किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे जीवन में, कि अगर चलो बिजनेस नहीं होगा तो समाज सेवा में, मैं फिलैंथ्रोपी में क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे दिमाग में, और यही बात अमेरिका को आगे लेके जाती है। जो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी बच्चे के लाइफ का, कि किस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा है, वो उसमें अमेरिका हमेशा आगे हो जाता है। एक अच्छा से आते हैं, मेरे दादाजी 30 रुपए महीना कमाते थे। ये मैं 1970 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो 1000 रुपए कमाता था उसको लोग धनी लोग समझते थे, क्योंकि उस वक्त उसी हिसाब का वैल्यू। मेरे दादाजी 30 रुपए महीना का कमाते थे, और उसमें मेरे चाचा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे एक और चाचा आज इस नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े वकीलों में आते हैं। मेरे पिताजी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ऐसे ही मेरे परिवार में आपको पूरी डाइवर्सिटी मिलेगी। तो हम लोग उसी माहौल से आ रहे हैं। गरीबी आपको कॉन्फिडेंस नहीं छीनती है। आप लोग कहते हैं ना कि धनी बनना है तो अमेरिका को देखिए, शिक्षित बनना है तो अमेरिका को देखिए, लेकिन अमेरिका को भी मात देने वाला एक बिहार का लाल है जो आप लोग के बीच में है। बहुत कम उम्र में बन गया सीईओ। आप समझ सकते हैं कि सीईओ का मतलब क्या होता है, और सीईओ बनने के लिए कितनी पढ़ाइयाँ पढ़नी पड़ती है और कितने उम्र गंवा देने पड़ते हैं। लेकिन उम्र का कोई मोहताज नहीं है। उम्र है मात्र 13 वर्ष से शुरुआत करता है, आज 14-15 वर्ष के आयु तक पहुंचा है। उनसे ही चर्चा करते हैं कि अमेरिका को कैसे मात दे दिया बिहार। लोग कहते हैं ना कि बिहार होता क्या है, और बिहार के लोग ऐसे ही लोग बदनाम सिर्फ किया करते हैं, लेकिन बिहार का लाल चमत्कार कर दिया। अब इसको चमत्कार कर लीजिए, क्योंकि जिस उम्र में हम खेलते हैं उस उम्र में इन्होंने अमेरिका को ही मात दे दिया। पहले तो स्वागत है आपका। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। आप देख लीजिए 15 साल के हैं, और हमें लगता है कि 13-14 साल से ही 9 में पढ़ रहे थे, तभी से इन्होंने सीईओ का काम चालू कर दिया। 9 में ही पढ़ रहे थे, तो 9 में पढ़ना, लोग सही से किताब नहीं पढ़ पाते, आप सीईओ करने लगे कैसे? तो सबसे बड़ा बात था कि जो माहौल मुझे मिला था वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग था। 9th क्लास में ही मुझे दुनिया की बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे वो डिस्कस किया करते थे। अच्छा। वैसा ही माहौल मुझे उन्होंने दिया, तो वैसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। तो मैंने खुद पे फिर काम करना स्टार्ट किया 9th क्लास में ही, जब मैं पढ़ रहा था। तो उस समय दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए, कुछ बिजनेस के क्षेत्र में किया जाए, क्योंकि परिवार में से और कोई बिजनेसमैन था नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ अलग हट के किया जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, और फाइनेंस में हमेशा से इंटरेस्ट था। बिहार के लोग बड़ा बदनाम रहते हैं। जी। हमेशा आप भी जानते होंगे, लेकिन आप अमेरिका का अगर बात किया जाए, अमेरिका सबसे धनी, हर जगह से धनी है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा से भी धनी, और ऐसे बात कीजिए तो डॉलर और पैसे में भी धनी। उसको भी मात दे दिया आप, ऐसा कैसे? जी, बस वही था कि जो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी बच्चे के जीवन का, वो होता है उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स कैसे हैं, कैसा माहौल वो दे रहे हैं बच्चों को, और किस हिसाब से उसको इंस्पायर और मोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे वैसा माहौल मिला, तभी मैंने खुद को तराशना स्टार्ट किया, खुद को जानना स्टार्ट किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे जीवन में, कि अगर चलो बिजनेस नहीं होगा तो समाज सेवा में, मैं फिलैंथ्रोपी में क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे आइडियाज आया करते थे मेरे दिमाग में, और यही बात अमेरिका को आगे लेके जाती है। जो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी बच्चे के लाइफ का, कि किस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा है, वो उसमें अमेरिका हमेशा आगे हो जाता है। एक अच्छा माहौल मिलता है उसको, एक फाइनेंशियल माहौल दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानते हैं। पापा बता रहे थे कि एक बहुत इंस्पिरेशनल माहौल है वहाँ। सारे लोग आपको, जब भी आप अमेरिका जाओगे ना, तो आपको कोई ना कोई काम में ही बिजी रहते हैं। अच्छा। एकदम फुल्ली ड्रेस्ड और मन से वो लोग काम करते हैं, इसलिए आज वो उस जगह पे है। अमेरिका सबसे एक सुपर पावर है। इंडिया भी बन सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, इतना पॉपुलेशन है। अगर 10-12% लोग भी अगर अच्छे से काम करने लगे तो उसमें तो अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन आ जाएगी इंडिया की, क्योंकि इतना बड़ा है हमारा देश है। तो ये तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ जरूर ये देश और आगे कर सकता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। कि जो बेसिक चीज होता है कि बच्चों को सही तरीके से सिखाना, कैसे उनको क्या करना है, या फिर एक इंस्पिरेशनल माहौल देना, वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। एक चीज और होता है कि मतलब लोग कहते हैं गरीबी आ गई है, गरीबी की वजह से मैं बच्चों को नहीं पढ़ा। ये भी तो है। खासतौर से बिहार की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ लोग बताते हैं कि पुअर, बहुत खबर देखा जाए तो पुअर फैमिली ही बिलोंग करती है। लेकिन उसमें कैसे लोग निकल पाएंगे वहाँ? वो लोग, मैं आपको बताता हूँ, मेरा परिवार इससे अच्छे तरीके से ताल्लुकात रखता है। मेरे पिताजी जिस माहौल में बड़े हुए, जो हम लोग बात करते हैं पैसों की, गरीबी की, जिस माहौल में मेरे पिता आगे बढ़े, मेरे चाचा, जो भी मेरे परिवार में आज जो भी लोग काम कर रहे हैं,
हम लोग जिस माहौल से आते हैं, मेरे दादाजी 30 रुपए महीना कमाते थे। अच्छा। ये मैं 1970 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो 1000 रुपए कमाता था उसको लोग धनी लोग समझते थे, क्योंकि उस वक्त उसी हिसाब का वैल्यू चल रहा था। मेरे दादाजी 30 रुपए महीना का कमाते थे, और उसमें मेरे चाचा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे एक और चाचा आज इस नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े वकीलों में आते हैं, मेरे पिताजी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ऐसे ही मेरे परिवार में आपको पूरी डाइवर्सिटी मिलेगी। तो हम लोग उसी माहौल से आ रहे हैं। गरीबी आपका कॉन्फिडेंस नहीं छीनती है। आपके अंदर जो जज्बा है ना, वो गरीबी कभी उसमें कोई ताल्लुकात ही नहीं है। अच्छा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको इतना आगे लेके जाएगा मेहनत करने से, सही दिशा में काम करने से। हाँ। और इसी को कहते हैं कि नॉलेज और ज्ञान जो आपको मिलेगा इंटरनेट से, जो कि फ्री है, इतना कम दाम में। अगर आप अमेरिका में आज इंटरनेट की वैल्यू पूछे तो कितने 100 रुपए में वहां पे 1 GB नेट मिलता है। इंडिया में 9 रुपए में 1 GB नेट मिलता है, अप्रोक्स में आपको बता रहा हूँ। इतना सस्ता है। 9 रुपए की तुम लोग चिप्स खा जाते हैं 10 रुपए की। उसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं। इंटरनेट सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही नहीं सीमित है। आप गूगल, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, मैंने खुद इंटरनेट से ही सब कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि क्या होता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप उससे सीखना चाहिए। और एक तमाचा भी है। सूर्यांश की अगर बात करिए जाए तो बेरोजगार जो कहता है कि मैं इंटर ग्रेजुएशन करने और बेरोजगार घूम रहा हूँ, आए दिन तांता लाइन लगा हुआ रहता है कि मैं बेरोजगार हूँ। सरकार को लोग कोसते हैं, माँ बाप को लोग कोसते हैं, और अपने फैमिली को हमेशा कोसते रहते हैं। इस कदर जैसे लगता है कि मतलब बड़े गुनहगार वही है। इसमें उन लोगों को क्या संदेश देना? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी, आप कब तक अपने आप को छुपाते रहिएगा। देखिए, हमारा सरकार इतना ही बुरा नहीं है जिस सरकार में हम बड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश इवॉल्व कर रहा है। आप अगर रेशियो निकालें, सरकार से ही बस कहते हैं कि मुझे रोजगार नहीं, मुझे क्यों कहते हैं आप इंडिविजुअली अगर सरकार को कुछ कहिएगा तो वो सिर्फ आपके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है। उसके नजर में सैकड़ों करोड़ों लोग इस देश में हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब एक इवोल्यूशन इस देश में आया है। इस देश में लोग आज सपना देखना चाह रहे हैं और कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसी माहौल से निकला हूँ। बेरोजगारी सिर्फ एक नहीं कह सकते हैं कि एक लेवल पे आने के बाद वो एक बहाना बन जाता है कि मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार क्यों हूँ? आज इंटरनेट का जमाना है। आप ऑनलाइन इतने पैसे कमा सकते हैं ना कि सरकारी नौकरी में आपका पूरा लाइफ टाइम की अर्निंग आप 1 साल में कमा सकते हैं। अच्छा। ये पोटेंशियल ऑनलाइन का है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कैम्स में फंसिए या फिर मार्केटिंग ये सब में फंस जाइए। ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल बिजनेस सब स्टार्ट कीजिए। अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। एक मैं नॉर्मल बेसिक चीज बता रहा हूँ। आज बिहार में, पूरे इंडिया में मीडिया कंपनीज कितनी आ रही हैं, इवॉल्व कर रही है। पहले जो कुछ गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे, आज हजारों ऐसे पत्रकार है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार सबसे आगे है। यहाँ तो मतलब मैंने स्वयं देखा है कि इतने पत्रकार इस घर में आए हैं भगवान की दया से। तो मुझे जानने को मिला कि कैसे लोग यहाँ पे सपना देख रहे हैं और कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। तो वहां से मैंने देखा कि इंटरनेट क्या कर सकता है। आप भी इंटरनेट का बिजनेस ही करते हैं, आप एक पत्रकार हैं। तो इंटरनेट यही करता है कि आपको अपनी आवाज रखने का मौका देता है। आप कुछ बड़ा कर सकते हैं इंटरनेट का उपयोग करके। तो बेरोजगारी, अब जमाना ऐसा नहीं है कि बस कॉपी कलम पे ही दुनिया चल रही है। आज टेक्नोलॉजी पे दुनिया चलती है, और इसी का उपयोग सबके पास आज फोन है। इंडिया में सबके पास फोन है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास आज इंटरनेट का एक्सेस है, फिर भी क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? बिल्कुल राइट। अगर बात कर लिया जाए जिस तरह से बेरोजगारी, आपने देख लिया कि बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है। हम चाहते नहीं है, करना चाहते नहीं। इधर आप